पिछले 12 साल में मैंने 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी। Hello. Hi. Kshitij. You look amazing. Hello, excuse me, guys. Hi. Are you swiping on Tinder? Hi. Oh, do you just check me out? और 3,000 से ज्यादा लोगों को पर्सनली कोच करा है ऑन हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी रैंकिंग द बेस्ट कॉन्वर्सेशनल स्टार्टर्स टू द वर्स्ट, ऑल द वे फ्रॉम लेवल 1 जो सबसे आसान है, टू लेवल 2 इंटरमीडिएट लेवल एंड लेवल 3 एडवांस। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द इजीएस्ट वन इन लेवल 1, नंबर 1 जो है हमारा पिकअप लाइन्स। Here we'll be going over the 5 characteristics, what these are, why we use them, कब इनको यूज करना है, कौन क्या है नेगेटिव पॉइंट्स एंड फाइनल रेटिंग हमारी क्या है आयरन मैन लाइफस्टाइल क्षितिज क्या इसको रेट करना है। So what these are कि बेसिकली कोई भी लाइंस जो हम सोचते हैं हम जाके लड़की को बोलेंगे और लड़की पट जाएगी। एन एग्जांपल इज ओह डिड इट हर्ट, और बंदी बोलती है व्हाट व्हाट डू यू मीन व्हेन, तो तुम बोलते हो कि भाई व्हेन यू फेल फ्रॉम हेवन, दैट्स वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज ओह वेयर डिड यू गेट दैट, बंदी बोलती है व्हाट ओह दैट स्माइल, या फिर बोलता है यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बंदी बोलती है नो अच्छा सो शुड आई वॉक बाय अगेन, इस टाइप की चीज है। सो दोज आर पिकअप लाइन्स एंड दीज आर द लाइन्स जो हमें लगता है कि हम एक बारी लड़की को बोलेंगे और वो लड़की हमें पट जाएगी। सो व्हाई वी यूज देम इज बिकॉज भाई देखो मेनली दीज द लाइन्स जो स्टैंड अप कॉमेडी में यूज करी जाती हैं या ये पॉपुलराइज हुई थी आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मूवीज में कि भाई इस लड़की को एक लाइन बोल दी और हमने उसको इंप्रेस कर दिया। सो व्हेन यू यूज देम उससे पहले हम ना कॉन्स डिस्कस करते हैं कि भाई इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं, नंबर 1 इज इनऑथेंटिसिटी। इनऑथेंटिक, सो इनऑथेंटिक क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लड़की को लगता है कि तुम एक लाइन याद करके आए हो और लड़की को बता रहे हो, वहां पे उसको लगता है दैट यू आर नॉट जेन्युइन एनफ एंड दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। सेकंड कॉन यहाँ पे इसका ये रहता है, दिस इज इट, दिस इज इट, एक्सक्यूज द हैंडराइटिंग बट ऐसे ही करते हैं। तो दिस इज इट का मतलब है कि हमें लगता है एज अ मैन कि भाई हमें एक लाइन पता चल जाएगी ना, एक पिकअप लाइन वो क्या है जो हम लड़की को बोलेंगे और हमें लड़की पट जाएगी, बट दैट डज नॉट हैपन एंड मेरी डीएम्स फुल रहते हैं भाई बात कैसे स्टार्ट करूं, बोलूं क्या, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो यहाँ पे लड़की लाइन बोलते और बोलते अब तो लड़की पट जाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंस। थर्ड प्रॉब्लम हियर इज द डिलीवरी। What it means by delivery is मतलब जो भी तुम लड़की को कह रहे हो you can say it in a good manner or you can say it in a bad manner. So if you say the same thing with a bad tonality, bad body language, low confidence, वो चीज वर्क नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि हाय डिड इट हर्ट, लड़की बोलती है क्या, oh you know when you fell from heaven, it's not gonna work. बट अगर तुम फिर भी एक प्लेफुलनेस के साथ उसको बोलोगे it might still work. So when we use this is generally people जिनको ज्यादा गेम पता नहीं है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो लोग इसको यूज करते हैं एंड दीज आर प्रीटी इजी टू डू, बट इसको ढंग से पुल ऑफ करने के लिए यू स्टिल रिक्वायर अ लेवल ऑफ डिलीवरी। वुड आई रेकमेंड यू गाइज यूज दिस? नॉट रियली। अब इसको फाइनल रेटिंग देते हैं हमारे टीयर्स पे ABCD में। हाउ मच डू वी रेट इट एट? पिकअप लाइंस को हम रेट करेंगे, एक्चुअली एक D होना चाहिए था बट D हमारे पास है नहीं, जगह खत्म हो गई, तो हम इसको F रेट करेंगे। बिकॉज पॉइंट ये है कि भाई इसके लिए ना तुम्हें एक लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, एक लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए इसको पुल ऑफ करने के लिए, एंड नॉट एवरीबडी कैन पुल इट ऑफ। स्टार्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं पुल ऑफ कर पाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम इट विल कम अक्रॉस क्रीपी एंड वियर्ड। पिकअप लाइन से दूर ही रहो। पिकअप लाइन के बाद द नेक्स्ट वन वी आर गोना लर्न अबाउट इज डायरेक्शनल ओपनर। एक्सक्यूज मी, Hello. Hi. डू यू नो वेयर स्टारबक्स अराउंड? No, I don't know. तुम्हें पता ही नहीं है? आर यू न्यू हियर? Yes. इंटरेस्टिंग, कोई नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ। आ जाओ भाई। Directional openers. So what these are, when you get started with dating, with approaching people, तो बड़ा ना अंदर से डर लग रहा होता है कि यार लड़की को जाके कैसे बोल दें कि आई लाइक यू, या अप्रोच कैसे करें, और किसी को भी बात करें तो बहुत सोशल एंग्जाइटी रहती है, अंदर फट रही होती है, रिजेक्शन का भी डर होता है, आसपास के लोग कुछ दिक्कत कर देंगे, वो बड़ा डर लगता है। दैट इज व्हाई द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ओपन दैट वी कैन यूज इज अ डायरेक्शनल ओपनर। ऑलराइट, व्हाट इट इज, इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज कि तुम रास्ता पूछ रहे हो कोई जगह का, व्हिच इज लेट्स से द मोस्ट कॉमन जो तुम्हें मिलेगा इज वेयर इज स्टारबक्स, या फिर तुम किसी मॉल के बारे में पूछ सकते हो, या कॉफी शॉप, या एनी काइंड ऑफ शॉप। इफ यू वांट टू मेक इट फनी, तुम्हें गन्ने का जूस ढूंढना है कहां पे है, गन्ने का जूस। व्हेन यू यूज एन ओपनर लाइक वेयर इज स्टारबक्स, ये बड़ा सिंपल है, बस लड़की से या किसी लड़के से भी तुम पूछ सकते हो कि यार भाई ये स्टारबक्स का है। सो जनरली व्हेन यू यूज दिस इज व्हेन यू हैव लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड बिगिनर्स यूज दिस। इससे इजी कुछ भी नहीं है, तुम किसी से भी जाके बात कर सकते हो एंड यू कैन आस्क देम हाय एक्सक्यूज मी यार मैं एक्चुअली स्टारबक्स ढूंढ रहा था, मेरा फोन में नेट नहीं चल रहा है, दे बी लाइक ऑलराइट स्टारबक्स यहाँ पे है, और ऐसे तुम एक बात स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे मॉल में भी तुम पूछ सकते हो कि यार वेयर इज दिस मॉल, वेयर इज दैट शॉप, एनीथिंग, कुछ भी रास्ता तुम्हें पूछना है कि यार ये जगह कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, मेक इट फनी मिला, गन्ने का जूस कहाँ है, करेले का जूस कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कूड़े मल की कुल्फी कहाँ मिलेगी, कुछ भी बकचोदी तुम कर सकते हो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ताजमहल जाना है मेरे को, रास्ता कहाँ है बेस्ट जाने का, एनीथिंग, एंड यू कैन मेक इट फन। व्हेन यू यूज इट, व्हेन यू गॉट लॉट ऑफ एंग्जाइटी, बिगिनर्स टेंड टू यूज इट, तो अपने हेड में जब तुम्हें बाहर निकलना है, दैट इज व्हेन यू यूज इट। व्हाई वी यूज इट वो भी मैंने बता दिया। कॉन्स ऑफ दिस इज जो ट्रांजिशन करना है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई विल शो यू ट्रांजिशन। ऑलराइट, सो ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई लेट्स से तुमने लड़की से बात करी, तुमने बोला यार वेयर इज स्टारबक्स। अब एक अच्छे इंसान की तरफ लड़की ने तुम्हारी हेल्प कर दी कि एक्चुअली स्टारबक्स इज यहाँ पे है, इधर है, इस वाले ब्लॉक में, बी ब्लॉक में जाके आपको स्टारबक्स मिल जाएगा। अब उसके बाद कैसे बोलें कि यार एक्चुअली ना मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ, हाय हेलो व्हाट्सअप व्हाट इज योर नेम, एंड एक्चुअली
यू कैन नॉट ट्रांजिशन स्मूथली फ्रॉम हियर अनलेस तुम्हारी गेम की स्किल्स काफी अच्छे से हैं। तो वहां पे तुम उसी में फंस जाते हो रास्ते वाले में, और तुम बोला अरे नहीं यार मैं वहां पे गया था बट फिर उसके आगे मुझे समझ नहीं आया, एंड वी कॉल दिस मिल्किंग द ओपनर। आगे करने की बात नहीं है तो तुम स्टारबक्स की बातें करे जा रहे हो। अच्छा तुम गए हो स्टारबक्स, अच्छा तुम भी कॉफी पीते हो, अच्छा तुम नहीं पीते हो, तुम क्या पीते हो फिर? तो वहां पे बात हो रही है बट कहीं पे भी ना इंटेंट नहीं आ रहा है, एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट। इंटेंट का मतलब है कि तुम्हारा जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए लड़की को कि तुम किस लिए उससे बात कर रहे हो। तुम बस रास्ता ढूंढ रहे हो या फिर तुम असली में उसमें इंटरेस्टेड और उससे बात कर रहे हो। स्टारबक्स कहाँ है उससे मेरा इंटेंट दूर शूर तक कहीं पे रिलेटेड ही नहीं है। मैं कितने भी रास्ते पूछूं वहां पे मेरा इंटेंट नहीं आते तो ट्रांजिशन करना मुश्किल हो जाता है। द ओनली वे वी कैन ट्रांजिशन हियर इज बाय जस्ट बीइंग लाइक यार एक्चुअली मुझे ना स्टारबक्स नहीं जाना है, आई रियली थॉट यू वर क्यूट, आई वांट टू से हाय, ओके, which is in fact आगे हम थोड़ी और बात करेंगे उसके बारे में। so intent and transition becomes the problem, and इसमें inherent ना कुछ वैल्यू नहीं है इसमें कि if you ask a girl where is Starbucks, she's not feeling any emotions वहां पे, तो कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो इसकी रेटिंग जानने के लिए इसको लेते हैं and let's come over here to our rating board. Directional opener is very easy to do, बट ज्यादा रिजल्ट इसमें लाना अगेन सोफिस्टिकेशन चाहिए होती है, ट्रांजिशन करना मुश्किल है, जिसकी वजह से हम डायरेक्शनल ओपनर्स को रेट करेंगे ऑन अ वेरी गुड लेवल ऑफ C. Alright, level 1, third type of conversational starter जो हम यूज कर सकते हैं is complimenting men. I like your shoes, man. Really? Yeah, good stuff. They've got like some design there, no? These are like basics, man. No, but this is more popular now. Yeah, dude. I mean, Like the plain design. yeah. Those ones I was gonna buy them, but like they're very difficult to clean, though. So complimenting men. भाई हमने डायरेक्शनल ओपनर की बात करी, वहां पे आप लोगों से रास्ता पूछ रहे होते हो, ठीक है, और कोई भी इंटेंट नहीं होता है। जब हम कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं तो हम वो इंटेंट वाली कैटेगरी में एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं, और वहां पे अगर अंदर से डर लग रहा है कि लड़की को बोलने में यूर क्यूट, तो हम लड़कों से स्टार्ट करते हैं। अब क्लियरली हम यूर क्यूट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सिंपल लव योर XYZ. Now this could be shoes, jacket, glasses, anything. So the point is बड़ा सिंपल भाई, and I love this. Okay, क्लब में भी मैं यूज करता हूँ, दिन में भी यूज करता हूँ। बंदे जा रहे थे, ब्रो लव योर शूज भाई, बड़ी गांड फट रही तो एक लाइन बोल के निकल गए, हे मैन लव योर शूज, हे मैन लव योर जैकेट, यार क्या स्टाइल है यार तुम्हारा, बहुत सही, ठीक है, नाइस टू मीट यू ब्रो। थोड़ी और बात कंटिन्यू करनी है, हे ब्रो लव योर शूज यार कहाँ से लिए, और वहां पे फिर बंदे को चढ़ा देने के भाई कहाँ से लिए, अरे यार बहुत सही जूते हैं भाई, मेरे को तो मिले नहीं यार, मेरे देखने कितने बेकार जूते हैं। अब अगर वो बंदा सही होएगा तो बोलेगा भाई तुम्हारे भी तो जूते सही हैं, और दोनों एक तगड़ा सा ब्रोमांस चल जाते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को उठा रहे होते हैं और तुम्हारी वाइब भी पॉजिटिव हो जाती है। दीज आर व्हाट व्हाई वी यूज देम इज क्योंकि हम इंटेंट लर्न करना स्टार्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे, एंड दिस हेल्प्स अस गेट आउट ऑफ आवर हेड। ठीक है, बहुत फट रही है लड़कियों से बात करने में, लॉन्डो से बात करनी स्टार्ट करेंगे ना, व्हेन वी यूज दिस सेम to get out of our head, to start giving compliments, to work on intent. Cons, negative points of this is clearly भाई आप लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ पे आप उनसे बात करके बस टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। So cons यहाँ पे क्लियर वो है कि भाई आपको इवेंचुअली लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। So where do I rate them? I will rate them a solid. So अब फाइनल वर्डिक्ट, although इधर हमारा इंटेंट नहीं है लड़की हमें नहीं मिलने वाली है, बट ये लड़कों को कॉम्प्लीमेंट करना सोशल एंग्जाइटी के लिए और अपने हेड से निकलने के लिए बहुत ही सही है। मैं नाइट गेम में, वार्म अप ओपन्स, क्लब वगैरह में बहुत यूज करता हूँ। आई वुड रेट देम अ C. Moving on to the next one, ये है हमारा situational openers. Hi, excuse me. Hello. I'm wondering यार ये जगह इतनी खाली क्यों है? Because weekday है ना? अच्छा, do you come here often? Yeah. तुम रोज यहीं आते रहते हो? Not rose, but mostly. सही है। भाई ये ओपन्स काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्किल डेवलप होनी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो व्हाट दीज आर बेसिकली, लेट्स से यार तुमने एक लड़की देखी एंड यू नोटिस व्हाट शी इज डूइंग, उस सिचुएशन में वो क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल उसके हाथ में है आइसक्रीम, सिचुएशन हमें क्या बोलती है कहने के लिए, आइसक्रीम देखी हमने, हमें इंटेंट नहीं दिखाना है, हमें स्मूथ रहना है, ठीक है। आइसक्रीम क्या है, हाय एक्सक्यूज मी, वेयर डू यू गेट दैट आइसक्रीम फ्रॉम, बहुत सही आइसक्रीम है, और थोड़ा और अगर तुम मेरे जैसे बच्चों हो तो उसकी आइसक्रीम लेकर खाने लग जाओ थोड़ी सी, गिव मी अ बाइट यार, काफी सही है, ये वाला फ्लेवर के लिया, या फिर तुम बोल सकते खा गया यार बड़ी बेकार आइसक्रीम है यार, इतना गंदा फ्लेवर कैसे लिया। अनदर थिंग क्या होता है, लड़कियां गुब्बारे लेके घूम रही होती हैं कई बार, बलून्स, वेयर डिड यू गेट दैट, छीन लिया गुब्बारे, मेरा हो गया है, खेलने लग गए वहां पे। सिचुएशनल ओपन बहुत सही। कोई लड़की बुक पढ़ रही है, बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, बात कैसे स्टार्ट करें, उसको जाके बोल सकते हो, या तो बकचोदी में सिचुएशनली थोड़ी सी डाल सकते हो, या उसको सिंपली जाके बोल सकते हैं हाय व्हाट्स दैट बुक यू रीडिंग, क्या होता है इस बुक में, किस टाइप की बुक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड। सो यू कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सिचुएशनल ओपनर्स बड़े स्मूथ होते हैं। यहाँ पे एक फायदा ये भी होता है हमारा, सोशल सर्कल में हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोशल सर्कल, नाउ व्हाट इन्वॉल्व सोशल सर्कल इज जैसे जिम, ऑफिस, वर्क प्लेस,
वहां पे सिचुएशन होंगी जहां पे आपको ना इंटेंट नहीं दिखाना है। हमने पहले बात करी कि इंटेंट दिखाना है, राइट? बट कई जगह आपको इंटेंट नहीं दिखाना, क्योंकि अगर आप इंटेंट दिखाओगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। वहां पे यू विल बी कॉल्ड अ क्रीप। इन अ जिम यू स्टार्ट फकिंग गिविंग इंटेंट टू एवरी गर्ल, यू आर अ फकिंग क्रीप। तुम ऑफिस में जाके लड़कियों पे हिट कर रहे हो, पूरा फ्लर्ट कर रहे हो कि यार आप तो बड़ी सुंदर दिख रही हो, एंड यू विल बी कॉल्ड अ क्रीप अगेन, एंड एचआर पॉस्ट लगा देगी, आपकी जॉब खा जाएगी वहां पे। तो भाई सोशल सर्कल में इट हेल्प्स टू स्टार्ट सिचुएशनली, एक नॉर्मल तरीके से हम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी स्मूथ ऑल्सो, इट कम्स ईजी ऑल्सो यहाँ पे लोगों की जो फट रही होती है, ठीक है, एंग्जाइटी कम होती है यहाँ पे, एंग्जाइटी इज लेस। वाई? बिकॉज तुम्हें लड़की को सीधा जाके कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, सीधा जाके बोलना नहीं है, तुम्हें सिंपली एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, एंड यही सेम कॉन्वर्सेशन तुम लड़के से, लड़की से, किसी से भी कर सकते हो। सो इट्स हेल्पफुल टू बिल्ड योर सोशल स्किल्स एज वेल यहाँ पे, एंड जो नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पे ऑफ द रिस्क, वो काफी कम हो जाता है। बट अनदर कॉन यहाँ पे क्या है कि भाई तुमने ऐसे बात तो स्टार्ट कर ली, बट इंटेंट कब आएगा? सो इवेंचुअली आके तुम्हें इंटेंट आगे जाके दिखाना पड़ेगा। बट डायरेक्शनल ओपनर से ज्यादा ईजी है इधर इंटेंट पे ट्रांजिशन करना। जस्ट मेक श्योर जब भी तुम ऐसे बात स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम्हारी जो वाइब है वो थोड़ी सी फ्लर्टी वाइब रहे। एंड फ्लर्टी वाइब कैसी होती है? जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, यू नो कि जैसे ये वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे तुम इंटेंट तो शो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो तुम उसको थोड़ा सा फ्लर्टी, थोड़ा सा सेक्सुअल कर सकते हो, एंड शील नो कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंटेंट तो है, एंड ये बंदा किस लिए मेरे से बात कर रहा है। दैट्स दैट। सो रेटिंग ऑफ दिस वन, लेट्स टेक इट अप। कहाँ लेके जाएंगे इसको? ओह आ जाओ भाई। सिचुएशनल ओपनर्स भाई सॉलिड बी, क्योंकि ये होते हैं स्मूथ, इधर आपकी इज्जत भी थोड़ी बची रहती है, यू डू नॉट कम अक्रॉस एज द क्रीपी पिकअप गाय, ब्यूटीफुली वर्क्स। लेवल 1 फाइनल टाइप ऑफ ओपनर सिचुएशनल जो हम यूज कर सकते हैं इज लो वैल्यू ओपन्स। आओ इनको रैंक करते हैं और ये किस टाइप के होते हैं देखते हैं। एक सेकंड, आप प्रिया है ना? हाँ आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? आपके पास एक डॉग भी है ना? लो वैल्यू ओपन्स पे आते हैं भाई। भाई ये ओपन्स हैं जो लड़कों को लगता है बहुत ही गजब है, बट उन्हें पता ही नहीं होता कितने लो वैल्यू हैं। I'll give you an example। अरे आप तो वही हो ना, आप तो यहाँ रोज आते हो ना, अरे आपको तो एक छोटा कुत्ता भी है यार, आपको तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है यार, आप तो बड़े सुंदर हो। ये सारी चीजें बेसिकली तुम्हारी वैल्यू गिरा रही हैं, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो कि यार मैं ना आपको देखता हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं, बट मैं ऑब्सेस्ड हूं आपके लिए, एंड बिकॉज़ यूर ऑब्सेस्ड विद अ गर्ल, यूर नीडी एंड यूर लो वैल्यू। अनदर एग्जांपल, लड़के क्या करते हैं, भाई इस बंदी का नंबर दिला देना यार, अपने किसी दोस्त से उसका नंबर निकलवा लिया और फिर कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, हाय हेलो आप तो वही हो ना। बोले कि बहन के लौड़ा मैं जानती नहीं हूं तुझे, तू कौन है, तू कहां से आ गया, बड़ा वियर्ड होता है। और प्रॉब्लम यहां पे ये है, लड़कियों को 100 लड़के मैसेज करते हैं तो तुम वहां पे अलग से नहीं लगने वाले हो। सिंपल सा रूल है भाई, एक लड़की ने अगर तुम्हें नंबर या इंस्टाग्राम नहीं दिया है, तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, कोई पॉइंट ही नहीं है खामा का फॉलो करने का, तुम्हारी वैल्यू गिरती है। और सबसे बुरा ये तुमने ना कंटेंट क्रिएटर्स की या मूवीज में, रील्स में भी देखा होगा कहीं पे, जहां लोग ऐसे करते हैं, बोलते हैं अरे यार निंजा टेक्निक टू गेट अ गर्ल्स नंबर, आओ लड़की के पास चलते। तो लड़की के पास जाते, बोलते हाय हेलो मेरा ना फोन खो गया है, आप मुझे फोन करेंगे प्लीज। वो लड़की डायल करती है, वो बंदा जेब से फोन निकालता है, मिल गया, नाउ आई हैव योर नंबर आल्सो। और बंदा वो कूल सा म्यूजिक पीछे बज जाता है एम्पलीफायर वाला, और ऐसे चल के जा रहा होता है, ये लड़की का नंबर मिल गया। भाई तुम्हारा गोल क्या है? योर गोल इज टू गेट द नंबर और गेट द गर्ल। एक नंबर का क्या करोगे, 10 डिजिट के अंक ही तो हैं। वो लड़की तुमसे बात नहीं करेगी, सीधा फट से ब्लॉक मार देगी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई। If you use any type of low value opens, your value decreases and she thinks of you as a creep, weird guy. तो ये कभी यूज नहीं करना है। What मैंने तुम्हें बता दिया है, why these exist मुझे भी नहीं आज तक समझ आया, बैंचो पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करते हैं। When you use this is never कभी नहीं यूज करना भाई, ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम ये यूज करना चाह रहे हो तो, ठीक है, ये नहीं है, ये अनसब्सक्राइब प्लीज, निकलो। कॉन्स भाई कॉन्स ही तो हैं इसमें, प्रोज तो कुछ है ही नहीं। और रेटिंग तुम्हें पता ही चल गया होगा क्या होगी, बट फिर भी ऑफिशियल कर देते हैं हमारी रेटिंग सिस्टम के हिसाब से। ओए होए, मैंने ये मैंने कहीं देखा है आपको, आप तो हमारी वीडियो में आते हो ना, आप तो वही हो ना जो वीडियो में आते हो, तो आपके लिए सबसे बुरी सी रेटिंग यहाँ पे लो वैल्यू ओपन्स हो। तो इससे नीचे रेटिंग है नहीं तो मैं डाल देता, मेरा तो मन कर रहा है उठा के इसको नीचे फेंकूं, इतना गंदा है भाई, गंदा। दैट इज लो वैल्यू। ऑलराइट, सो लेवल 1 हमने कवर कर दिया, विच इज द न्यूबी लेवल। अब चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे आके थोड़ी सी तुम्हारी गेम की स्किल्स यूज होने लग जाएंगी, एंड इधर इजी वन से थोड़ी सी डिफिकल्टी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। एंड द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ओपनर्स। Hi, excuse me. Hello. Hi. I think you're very cute. I wanted to say hi. Hi. Hello, Kshitij. That's a very bad pickup line. अरे यार क्या करें, I know only bad pickup lines यार। मैं एक बार एक पिकअप लाइन कंपटीशन में गया था, मेरी लास्ट प्लेस आई थी। अच्छा, Can you teach me some pickup lines ताकि मैं ऐसे embarrass ना करूं अपने आप को बार बार? ये भी मैं सिखाऊंगा। पता नहीं क्या करें, गूगल करा था तो यही वाली मिली थी मेरे को। Hi, I think you are cute. डायरेक्ट ओपनर। अब हम लेवल 2 में आ गए हैं।
किसी भी बंदे को थोड़ा सा भी गेम आता है, थोड़ी सी भी डेटिंग एडवाइस उसने सीखी है या चैनल पे कुछ भी करा है, तो वो डायरेक्ट ओपन यूज करने स्टार्ट कर देता है। कोई भी रील्स तुम आजकल जो नई नई देखोगे वहां पे लोग डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, एंड दीज आर द स्टेपल डाइट फॉर एनीबडी जो अपनी डेटिंग में होता है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद व्हाट दीज आर। इट्स सिंपल यार, यू जस्ट गिव इट हाय, आई जस्ट सॉ यू, आई थिंक यूर क्यूट, ठीक है। हाय, आई जस्ट सॉ यू, आई थिंक यूर क्यूट, प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधे जाके लड़की को बोल देना है, हाय यू लुक अमेजिंग, आई वांट टू से हाय टू यू, आई वांट टू मीट यू, यूर क्यूट। तुमने सीधा कॉम्प्लीमेंट दिया, आंखों में देख के बात करी। व्हाई वी यूज दिस इज बिकॉज भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देयर इज इंटेंट हियर, ओके। शुरू में ही तुमने इंटेंट दे दिया कि यार देखो आप सुंदर लग रहे हो, मेरे को आपसे बात करनी है। द पॉजिटिव हियर ऑल्सो इज कि एक तो इंटेंट हो गया है, सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस, वहीं पे दिख जाता है, कॉन्फिडेंस एंड वैल्यू। मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होती है लड़की को सीधा जाके ऐसे अप्रोच करना, हाय आई थिंक यू लुक अमेजिंग, आई वांट टू से हाय टू यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज क्षितिज। यू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन विद दैट कॉन्फिडेंस, वो अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, वो लड़की वहीं पे अट्रैक्ट हो जाती है तुम्हारी तरफ। सेकंड थिंग इज, इन इंडिया ज्यादा लोग अप्रोच करते नहीं है, सो द मियर फैक्ट कि तुमने ऐसे जाके अप्रोच कर दिया उसको इतने कॉन्फिडेंस से, तुम्हारी वैल्यू वहां पे बढ़ जाती है। थर्ड फायदा इसका ये है दैट थिंकिंग इज लो, मतलब दिमाग में ना हर बार सोचना नहीं पड़ता लड़की को क्या बोलूं, भाई लड़की सुंदर लगी है, अंदर से जो आ रहा है वो बोल दिया। और चौथी चीज है ऑथेंटिसिटी, बहुत है इसमें, ऑथेंटिक, इट्स वेरी ऑथेंटिक, यार आई लाइक यू, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू, सीधा जाके बात कर रहा हूं। सो इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंस, वैल्यू वहीं हो जाता है। एंड इफ यू डू दिस प्रॉपर्ली, सी मोस्ट ऑफ माय इनफील्ड्स तुम लोग देखोगे लॉट ऑफ डायरेक्ट ओपन्स, ऑलराइट, लॉट ऑफ डायरेक्ट ओपन्स, क्योंकि भाई मुझे पता है इफ देयर इज अ गर्ल हु इज हॉट, ऑलराइट, एंड अट्रैक्टिव गर्ल के ऊपर ये वर्क करता है काफी सही, ओके। एंड दैट गर्ल शुड बी एट दैट लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस। इफ अ गर्ल इज अप्रूव्ड, मतलब वो बहुत शर्मीली सी, शाय सी है, उसको तुम जाके डायरेक्ट ओपन करोगे वो घबरा जाएगी, ओके। सो यू डोंट यूज इट देयर। बट इफ देयर इज अ गर्ल यू कैन सी शी इज कॉन्फिडेंट, एंड तुम उससे बात करोगे, वो झेल भी जाएगी ऐसे कि इतना कॉन्फिडेंस ले रही है वो, एंड शी विल अप्रिशिएट द फैक्ट यार फाइनली लड़के मेरे आसपास फट रही होती है उनकी, एक लड़का है जिसकी फट नहीं रही है, इट विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू। सो व्हेन यू यूज दिस ऑन गर्ल्स which are decently attractive, वहां पे वर्क करता है। जब तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलना है ऑथेंटिक वे में, जाके एक सिंपल सा ओपन चाहिए, यू स्टार्ट विद डायरेक्ट ओपन्स। ऑल्दो देयर आर सर्टेन कॉन्स ऑफ दिस, बट ये ना अभी तुम्हारे लिए नहीं है, बट आई स्टिल टेल यू इफ देयर एनीबडी मूविंग टू एन एडवांस लेवल, तो वहां पे डायरेक्ट ओपन ना तुम्हें लिमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में ही जाके व्हेन यू इजीली कॉम्प्लीमेंट द गर्ल, तुमने सीधे जाके उसको डायरेक्टली बोल दिया है, you will notice a lot of times rejection will happen. तुम लड़की को बोला hi I think you're cute, बोलेगी no I don't want to talk to you, क्योंकि वहां पे she did not get the time to experience you or your personality, जिसकी वजह से वो rejection instant हो जाएगा। Another con is, अगर तुम इंडिया के बाहर देख रहे हो इसको, if you're in the US, Bali, Thailand, Europe, Australia, any of the Western society, कहीं पे भी you don't know white girls, they are used to being approached all the time. उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते ही रहते हैं, तो तुमने वहां पे स्टैंड आउट नहीं करते। इंडिया में तुम स्टैंड आउट करते हो, बट देयर यू डू नॉट स्टैंड आउट। सो दैट इज व्हाई डायरेक्ट ओपन्स इन इंटरनेशनल वेन्यूज डू नॉट वर्क एज वेल। तो वो कौन है? थर्ड कॉन इज इफ अ गर्ल इज हाई वैल्यू, 9 या 10 है, सीधा जाके उसको तुम्हें डायरेक्टली ही ओपन कर रहे हो, शी इज लाइक लेट्स से शी इज एन इन्फ्लुएंसर, और वो एकदम ऊपर एक सिचुएशन में है जहां पे शी इज यूज्ड टू गेटिंग दीस कॉम्प्लीमेंट्स, इट माइट नॉट वर्क देयर एज वेल। सो वहां पे यू कैन यूज अदर ओपन्स एज वेल जो वर्क करते हैं। नाउ एट द सेम टाइम आई आल्सो वांट टू टेल यू दिस दैट द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल्स आई हैव गॉन डायरेक्ट एंड इट हैज वर्क, क्योंकि मेरे को वो वर्क कराना आता है। फाइनली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, कई बार लोग ना डायरेक्ट ओपन्स को स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फट रही होती है कि यार लड़की को जाके इंटेंट कैसे दिखा दें। एवरीबडी हु इज स्टार्टिंग ऑफ, अगर तुमने डायरेक्शनल ओपनर्स, कॉम्प्लीमेंटिंग मैन वगैरह कर दिए हैं, देन तुम्हें लेवल 2 पे डायरेक्ट ओपन्स पे प्रोग्रेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई तुम लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम इंटेंट नहीं दिखा पा रहे हो। तो शुरू में यू हैव टू गेट यूज्ड टू शोइंग इंटेंट कि यार मैं कंफर्टेबल हूं लड़की को बोलने में कि यार आई लाइक यू, आई थिंक यू आर क्यूट, एंड व्हेन यू डू दैट then later on you can move to level 3, वो बाद में बात करेंगे। So everybody needs to start off with direct opens, be very comfortable with this, लड़की से बात करो, clearly जाके आंखों में देख के बात करो, अपना confidence level पे बढ़ाओ, and you will get amazing levels of success। कोई कुछ भी बोल रहा हो, बहुत level of success इसमें भी मिलती है। I have seen it, a lot of other guys have also seen it। Just a quick side note, डायरेक्ट ओपन्स में ना तुम कॉम्प्लीमेंट करते हो ऑन नॉन सेक्सुअल थिंग्स। कभी भी लड़की को ये मत बोलना योर फकिंग टिट्स लुक नाइस, योर looks nice, वैसे नहीं बोलना, या फिर you know I want to do XYZ things to you, or sending her nudes, or being like I want to hard, those are not direct messages, that is creepy, वो creepy वाली zone में चला जाता है। Direct is nice compliments apart from the sexual things। The rating for this, let's go here, आराम से, हाँ let's rate it। Intent पे हमने काम कर लिया है, काफी चीजें कर ली है यहाँ पे with direct opens। इसकी वजह से, इस रीजन की वजह से I think these could go at a B, alright। Although this would have been a A minus or something, because I would rate these direct openers better than situational ones, because ये काफी सही होते हैं। I really like it, I love it, the intent that is there, तुम बात कर सकते हो, काफी सही है। This will work for intermediate people, beautiful।
अब द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशनल स्टार्टर्स लेवल 2 में हमारे लिए है सेमी डायरेक्ट ओपन्स. Hi, excuse me. Hi, I love that dress of yours. Oh, thank you. I want to say hi. Hi. Kshitij. I'm Kalash. Nice to meet you, Kalash. Same here. Alright, semi direct opens, one of my favorites. Now what these are? अभी हमने direct opens की बात करी जहाँ तुम बोल रहे I think you're cute, you look this, you look that. Semi direct opens are you're sort of giving her a compliment but it's not that heavy कि यार आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, मेरे को आपसे मिलना है. You can compliment her hair, her style, her vibe, her shoes, her walk, her look, her attitude, her confidence. You know, her aura. So ये चीजें हैं जो फिजिकल ट्रेट्स में नहीं है. यार बाल अच्छे लग रहे कि you know I like your hair, I like your style, I like your vibe, I like your look, and you can do that. And you can go up to a girl, be like, hi, excuse me, I love your look. What's your name? And that's cool. Okay, तुम clearly नहीं बोल रहे हो. You're not saying you're cute. You're saying an attribute about you is nice. I want to find out more about you. This is pretty similar to the direct open, but यहाँ पे intent थोड़ा सा कम हो जाता है, and you can get away with a lot more. Why we use this is situations आएंगी जहाँ पे मुझे intent इतना दिखाना नहीं है, या जहाँ पे लड़की को लगेगा कि यार ये बंदा तो मेरे को directly आ रहा है मेरे पास, वो ऐसे अपने आप को ना cool बनने लग जाएगी. I have this guy because he's already interested in me. So in the start of the conversation, if I do not want to give my power away as much, मैं उसको कम करके मैं semi direct में वहाँ पे चला जाऊँगा. Cons of this is pretty similar to the direct ones only. तुम फिर भी थोड़ा सा intent तो वहाँ पे दे ही रहे हो, but sort of mix and match करने की कोशिश कर रहे हो. रेटिंग और डायरेक्ट ओपन का छोटा भाई सेमी डायरेक्ट जो एक्चुअली ए माइनस पे होना था, थोड़ा सा ऊपर रेट करते हुए हम इसको लेके आते हैं ए पे. ए इज सेमी डायरेक्ट ओपन्स. यू नो क्लियरली थोड़ा रिस्क कम होता है, थोड़ा सा इजी सा हो जाता है, मतलब उतना ऑन द फेस हिट नहीं कर रहे तुम लड़की को. सो दैट्स प्रीटी फकिंग नाइस. और लेवल 2 का फाइनल टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशनल स्टार्टर जो आप यूज कर सकते हैं एज एन इंटरमीडिएट, जो डिसेंट रिजल्ट्स आपको लेके आएगा, विल बी ओपिनियन ओपनर्स. Hi, excuse me. Yeah, I had a question actually, you know. So recently I've got these chains, right? And I'm not sure how it looks on me. Do you think it looks nice or should I get rid of it? Good. Yeah, it makes me look too much fuck boy. Do you think? नहीं? चलो सही है. Because I'm a nice guy at heart. लड़कियों को लगता है कि ये suddenly, you know, anytime I talk to a girl, I'm very nervous and they think ये तो लड़का एकदम जैसा ही है. I don't think it matters. Okay. Yeah. So what do you prefer? Like chains and rings and everything? What's your opinion on that? Not too much. Not too much. इतना ठीक है? इतना ठीक है. 4 और लगा लूँ यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे बॉस लिखवा लूँ? BOSS. नहीं. रिंग में नहीं. Okay. What's your name इतना though? ठीक है. I'm Kalash. Nice to meet you, Kalash. Kshitij. Alright, we're coming to the big leagues now. Opinion opener. What it is? This is basically जब तुम एक लड़की के पास जाते हो and you ask her female opinion on something. It could be anything. A या B में से तुम्हें कुछ भी चीज चूज करनी है. एक ओल्ड स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, which is like, hi, I need a female opinion on something. Who do you think lies more, men or women? अब यहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट और डिलीवरी सबसे ज्यादा मैटर करता है. तुम लड़की को जाके who lies more वाला ओपन कर सकते हो बोल के कि hi, who lies more, men or women? और वो बोलेगी what? And you're like, हाँ बताओ तो, और वो बोलेगी men. And then done, खत्म. बट अगर इसको अच्छे से वर्क कराना है ना, I would use context. पहले की क्या हो रहा था और फिर उस पे वो बात को बताऊंगा कि मैं क्यों तुमसे बात कर रहा हूं, एंड देन उसके आगे भी बात को कंटिन्यू करूंगा. सो अ प्रॉपर वे ऑफ रनिंग अ हु लाइज मोर ओपनर वुड बी, एक्सक्यूज मी यार, मैं और मेरे दोस्त ना अभी एक डिस्कशन कर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी जितनी भी लड़कियां रही हैं ना दोस्त, वो सब उसको हमेशा झूठ बोलती हैं. एंड मैं उसको ये कह रहा था नहीं भाई लड़कियां इतना झूठ नहीं बोलती, बट वो कहता है लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा झूठ बोलती हैं. सो आई वांट टू नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, हु लाइज मोर, मेन और वुमेन? अब वहां पे भसड़ हो सकती है, लड़कियां बातें करनी स्टार्ट कर दी, बोलेंगे अरे नहीं ये होता है वो होता है, नहीं मैन लाए मोर, नहीं विमेन लाए मोर, नहीं ये ऐसे ऐसे है, एंड तुम उनसे डिसएग्री करके वहां पे थोड़ी बात कंटिन्यू कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऐड इन अ बिट ऑफ इंटेंट बाय सेइंग समथिंग लाइक, सो तुम्हारा मतलब है लड़के ज्यादा झूठ बोलते क्योंकि सारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ऐसे झूठ बोला है तुम्हें. नाउ यू आर एडिंग इन इंटेंट, नाउ यू आर एडिंग इन मैन टू वुमन, क्योंकि तुमने बॉयफ्रेंड लड़के ये वाली बातें वहां पे घुसा दी है. ऑल्सो हल्का सा तो इसमें वो फ्लेयर है ही, क्योंकि तुम हु लाइज मोर की बात कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों की बात कर रहे हो. अब another way you can do it is, who do you like more, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर? या फिर तुम कोई भी एक्टर्स का ले सकते हो, मूवी का ले सकते हो, जो भी चीज ट्रेंड हुई है वहां पे ले सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि तुम पॉलिटिक्स और रिलीजन में मत जाना है इसमें, प्लीज. कोई भी इंटेंस चीजें यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है. Why we use this is again when you do not want to give your power away in the starting, you want to start off with a good conversation, और वहां पे बातें करते करते तुम फन क्रिएट कर सकते हो, एक ओपिनियन पूछ के वहां पे, तो काफी सही हो जाता है. इट गोज अंडर द रेडार विदाउट अ फीलिंग अरे यार ये लड़का मेरे पे तो हिट कर रहा है, एंड यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, और पहले 2-4 मिनट में द गर्ल can experience your personality
and then decide if she wants to talk to you or not. और उतने टाइम में you can show your personality, confidence, that fucking, you know, जो मैं तुम्हें बता रहा था flirty vibe वगैरह से, you can get all of those things going. यहाँ पे guys मैंने तुम्हें flirty vibe और भी चीजें बताई हैं, and इसके आगे भी तुम्हें ना कुछ problems आने वाली हैं कि भाई इनमें से कौन सा opener use करना है और आगे लड़कियों से बात कैसे करनी है. So if you're confused कि लड़कियों से बात करते कैसे and you want to get coached by me, we've got a coaching program called Mentorship 2.0 जहाँ पे हम Indians को help करते हैं all around the world who are working professionals or entrepreneurs. To qualify for that, you have to be a working professional or an entrepreneur or earning at least 50,000 rupees a month. At the same time, हमें पता चलेगा कि यार तुमने अपनी करियर पे थोड़ा बहुत काम कर लिया, अब तुम्हें इन्वेस्ट करना है अपनी डेटिंग लाइफ सॉर्ट करने के लिए. एंड देन फाइनली यू नीड टू बी कोचेबल, और जो हम तुम्हें चीजें सिखाएं वो तुम करो ताकि तुम सीरियसली अपनी डेटिंग लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो. To apply for it, you'll have to fill up a form and book a free consultation call with us on ironmanlifestyle.co/coaching. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और you can click here to book a call. Now, let's go ahead यहाँ पे. When you use this is जब तुम्हें थोड़ा सा इंटेंट अपना कम दिखाना है, and you can start off आराम से रेडार के नीचे से. The cons of this is people get stuck only talking about the opinion. And जैसे मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, milking the open. So people just milk it, which is like, hi, who do you think lies more, men or women, right? तो बोलते अच्छा पक्का लड़के ही झूठ बोलते हैं, नहीं बट मेरी तो बहन थी जो ऐसे करती थी, नहीं मेरे तो वो था जो ऐसे करता, मेरा फूफी थी, मेरे चाचा थे. अरे भाई लड़की से भी तो बात करनी है तुम्हें. सो यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन उसके आगे किसी और टॉपिक पे. और ये मूव ऑन होना ना, ट्रांजिशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़कों के लिए, क्योंकि अंदर से उनकी फट रही होती है, इंटेंट कैसे दिखाएं या क्या करें. सो दैट इज द ओनली कॉन. द रेटिंग ऑफ दिस वन, लेट्स फकिंग, अरे भाई आ जाओ भाई, let's check it out. How much do I rate it on a scale? Opinion openers, pretty close, solid A. Reasons तुम्हें पता ही हैं. इंटेंट थोड़ा कम है, बकचोदी हो सकती है, स्किल सेट इसके लिए थोड़ा चाहिए होगा, बट क्वालिटी ऑफ रिजल्ट जो तुम्हें मिलेगा, ब्यूटीफुल. फाइनली कमिंग डाउन टू लेवल 3, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशनल स्टार्टर्स, क्योंकि इनको सीखने के लिए थोड़ी स्किल सेट हमें चाहिए, और एडवांस लोग ही कर पाते हैं. उनको गेम आना चाहिए, बाकी चीजें आनी चाहिए, अंदर से डर खत्म हो जाना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली तुम लड़कियों से बात करोगे. आर गोइंग टू बी सिचुएशनल टीजिंग टाइप ऑफ ओपन्स. Hi, excuse me. Hello. Hi. यार I was wondering आज ये जगह इतनी खाली क्यों है? Actually वीकडेज पे थोड़ा कम ही लोग होते हैं, बट Okay. वीकेंड्स पे काफी क्राउड होता है. Okay, it looks like कि तुम यहाँ रोज आते हो. या मोस्टली. तुम्हें ये बोलने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं नो. कि वीकेंड पे आओ, so that you're promoting everything. no. नहीं? I'm just saying because I know. Okay, Kshitij, nice to meet you. I'm Kalash. Nice to meet you, Kalash. अगर तुम यहां तक आ गए हो ना भाई, तो तुम रियली एक एडवांस लेवल पे हो कि तुम सिचुएशनल टीजिंग सीख रहे हो. और अगर तुम एडवांस लेवल पे हो तो तुम ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में होगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से और समझा देता हूँ, क्योंकि बाकी जगह तो इतनी चीजें सीखने को मिलती नहीं है. सो व्हाट दिस इज, इट्स अ सिचुएशनल ओपन, बट इट इन्वॉल्व्स टीजिंग. ठीक है, मैं समझाता हूँ. सिचुएशनल ओपन क्या थे, हमने देखा कि वो लड़की क्या कर रही है, क्या हो रहा है वहां पे, हम उसको चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट को लेके हम वहां पे बात करनी स्टार्ट कर देते हैं. बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सिचुएशनल ओपन में मैंने बोला यार ये आइसक्रीम कहां से मिली, तो कुछ इंटेंट नहीं है, ना ही कुछ उसको इमोशनली फील हो रहा है. अगर मुझे उसको एक इमोशनल फील देनी है तो मैं शुरू में ही टीजिंग घुसा दूंगा, जो एक्चुअली हम ओपन करने के बाद करते हैं, क्योंकि लोगों की फट रही होती है, राइट. बट व्हेन यू गेट टू एन एडवांस लेवल, you start with situational stuff and you start with teasing, so that open करते ही she feels that rush of dopamine. At the same time यहाँ पे वो भी है कि तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे there is no intent. ठीक है, there is no direct intent. मतलब हमने कोई direct intent नहीं दिया कि लड़की का गार्ड अप हो जाए, मतलब अरे ये लड़का तो मेरे से बात कर रहा है, I'm not gonna tell her, hi, I think you look cute, and she's like, oh no, actually I'm busy. ये को करने ही नहीं वाली है. So यहाँ पे there is no intent, that is the benefit. Situational मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसका गार्ड अप नहीं है, मैं स्मूथली किसी भी सिचुएशन में जाके ओपन कर सकता हूँ. एंड मैं टीज कर रहा हूँ तो पहली शब्द मेरे बोलते ही, पहली लाइन बोलते ही वहां पे मैं अट्रैक्शन के ऊपर काम करना मैंने कर दिया है स्टार्ट. व्हेन यू यूज दिस, नाउ दिस रिक्वायर्स मास्टरी, दिस रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग गेम, कि लड़कियों से बात कैसे करनी है. अगर तुम्हारी पहली 100 अप्रोच है तो भाई तुम यहां तक आ ही नहीं सकते हो. यू गेट टू अ पॉइंट जहां पे तुमने रिजेक्शन झेले हैं, तुमने लड़कियों से बात करी, गॉन ऑन अ कपल ऑफ डेट्स, एंड नाउ यू नो कि मुझे बकचोदी कैसे करनी है, मुझे इंटेंट कैसे दिखाना है, मैंने नॉन वर्बल इंटेंट कैसे दिखाना है मैंने, while at the same time I open the girl with like a situational tease. I'll give you some examples for this. So एक example में you can start off with a compliment, but then you can tease at the end, which could be something like तुमने उसको notice करा कि she's wearing a particular type of a jacket or she's wearing a particular type of shoes. तो तुम उसको बोल सकते हो, oh I love your jacket, but something tells me that you know you're trouble. So situationally तुमने jacket पे compliment करके direct भी करा है, but तुमने वो भी बोला oh you're trouble. Another example is you go up to a girl and you're like, oh hi, you look like you're just about to rob a bank, because it's cheeky, flirty, teasing. एक और open मेरा काफी favorite is, you know, I go up to girls and I'm like, I love your hair. They're almost like my brothers. या फिर मैं लड़की को जाके बोलता हूँ, oh my god, your hair, they look exactly like my ex-girlfriend. I hate her. I fucking hate her.
ऑलराइट, सो रादर देन मी बीइंग लाइक यार आई लाइक यू, मैं तुम्हें और भी पसंद करता हूं, आई एम गिविंग रीजंस कि नहीं मैं एक्चुअली तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, एंड वी कॉल दिस डिसक्वालिफिकेशन व्हिच इज द चीट कोड टू एडवांस गेम. सो यू स्टार्ट डिसक्वालिफाइंग द गर्ल रादर देन क्वालिफाइंग her कि आप मुझे इतनी सुंदर लगते हो. एक फाइनल एग्जांपल और तुम्हें देता हूं, और ये वाला तुम कई सिचुएशन में यूज कर सकते हो. लेट्स से लड़की अपना फोन चेक कर रही है या फोटोज क्लिक कर रही है या फिर कुछ किसी से बात कर रही है फोन पे, जो भी. योर जॉब इज टू मेक इट मैन टू वुमन विदाउट शोइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हर. सो एक बड़ा सिंपल है बम्बल या टिंडर वाला ओपन हमारा. लेट्स से फोन चेक कर रही है तो तुम उसको बोल सकते हो सो आर यू चेकिंग योर टिंडर, आर यू चेकिंग हाउ मेनी मैचेस यू गॉट. या फिर वो सेल्फी ले रही है तो तुम बोलेगे ओ दिस इज फॉर बम्बल और इज दिस फॉर हिंज. या फिर वो अपने फोन पे बात कर रही है किसी से, कोई आ रहा था और फिर ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रही है, कोई आ नहीं रहा, तो उसको बोले ओ योर टिंडर डेट स्टूड यू अप. तो ऐसे करके हम टीज कर रहे हैं वहां पे, दीज आर चीकी ओपन्स, बट एट द सेम टाइम हम डेट पे और टिंडर की बात कर रहे हैं, तो मैन टू वुमन हो जाता है. वो फ्लर्टीनेस जो है ना, सेक्सुअल टेंशन, वो वहीं पे बिल्ड हो जाती है. सो दीज आर ग्रेट व्हेन वी यूज देम. वंस यू गेट गुड देन यू स्टार्ट डूइंग देम. द प्रॉब्लम हियर इज जो बंदे न्यूबीज होते हैं वो डायरेक्ट ओपन्स को स्किप करके यहाँ पे आना चाहते हैं क्योंकि उनकी फट रही होती है इंटेंट दिखाने से. दिस इज नॉट फॉर पीपल जिनकी फट रही है कि तुम्हें इंटेंट नहीं दिखाया जा रहा है, तुम लड़की को बोल नहीं पा रहा है एक्चुअली लाइक यू. यू हैव टू कम फ्रॉम दैट एरिया. भाई देखो आग का दरिया है, डूब के ही जाना है, तुम स्किप करके कूद के नहीं आ सकते हो. जलोगे मरोगे तभी आओगे यहाँ पे. व्हेन यू नो टू शो इंटेंट, तुम्हें इंटेंट करना, इंटेंट दिखाना पता है, तुम्हें एस्केलेट करना पता है कि किस टाइम पे आई नीड टू ब्रेक द फिजिकल बैरियर. देन व्हेन यू कम हियर विदाउट इंटेंट, तुम जब वर्क कर रहे हो, तुम्हें नॉन वर्बल इंटेंट समझ आ गया कि मैं अपनी वाइब से कैसे दिखा सकता हूं. देन व्हेन यू यूज दिस टाइप ऑफ एन ओपन, तुम्हारी पूरी वाइब ऐसी रहेगी. It will be a beautiful sexual tension filled interaction with the girl and it will be an adventure of her lifetime. So do not skip that. Another con here is generally तुम जितना डिले करते हो ना इंटेंट दिखाना लड़की को, उतना मुश्किल हो जाता है बाद में, क्योंकि one is you risk being in the friend zone and जितना तुम डिले कर रहे हो खुद भी अंदर से तुम नर्वस होने वाले हो. So generally these work better for experienced people. तुम एडवांस लेवल पे आ गए हो, maybe you're in the mentorship, you're not. Getting in the mentorship would really help you for this. Finally, my rating for this one, let's go, let's move on. It's going to be pretty surprising. Okay, finally we've got situational teasing opens. सिचुएशनल ओपन हमारे बी पे आ गए हैं, इंटेंट हम नहीं दिखा रहे हैं, टीज हम कर रहे हैं, पहले ही अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है, वहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, हाई लेवल करना होता है, इसके लेवल 3 पे आए हैं. बट उसी सारी चीजों की वजह से मेरे बॉयज, दीज विल हैव टू बी रेटेड एट अ A+. द किंग ऑफ ऑल कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स आर आर सिचुएशनल टीजिंग ओपन्स, एंड दैट इज सिचुएशनल टीजिंग. अब भाई आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर ली, बट उसके आगे बात क्या करनी है, तुम्हें फ्लर्टिंग जाननी पड़ेगी. फ्लर्टिंग के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, हाउ टू फ्लर्ट विद अ गर्ल, जहां पे 3 टेक्निक्स तुम्हें सिखा रहा हूं. क्लिक हियर, चेक इट आउट.